ओम शांति। संगम युग में प्राण प्यारा बाबा हमें सर्व खजानों से संपन्न करते हैं और इसी संगम युग में ये अविनाशी अलौकिक खजाने लूटने का और लुटाने का गोल्डन चांस हमें मिलता है। और इसमें विशेष अगर हम ये खजाने अधिकार के रूप में प्राप्त करके औरों को कराना चाहते हैं तो उसमें मनसा सेवा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मनसा सेवा के द्वारा शीघ्रता से हम अपने अधिकार को बाबा से प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो ब्राह्मण जीवन हमारा है ही सेवा के लिए। जन्मते ही हम सेवा करने लगते हैं। तो वर्तमान समय बाबा हमें मनसा सेवा के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं, इसके पीछे क्या भाव है या क्या सूक्ष्म राज छिपा हुआ है, ये जानना अति आवश्यक है। क्योंकि हम देखते हैं ये जो 5 तत्व हैं ये तत्व तमोप्रधान बन चुके हैं। इन तत्वों को हमें परिवर्तन करना है, पावन बनाना है। इसके साथ लाखों करोड़ों आत्माएं इस वायुमंडल में इम्प्योर वाइब्रेशंस फैला रहे हैं। उनके मन में जो भी इम्प्योर थॉट्स चलते हैं वो अशुद्ध वायुमंडल के रूप में या कहें पोल्यूशन के रूप में तीव्र गति से फैलता जा रहा है। और अनेक आत्माएं जो दुख से पीड़ित हैं उन्हों को सुख चैन की सांस लेने के लिए यथा योग्य सहयोग देने के लिए भी मनसा सेवा करना अति आवश्यक है। तो ये जो बेहद सेवा का कार्य बाबा ने हमारे सामने रखा है, इस कार्य को जल्दी से जल्दी अगर हम संपन्न करना चाहते हैं तो उसके लिए मनसा सेवा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा ये बेहद की सेवा समय के पूर्व हो सकती है। तो मनसा सेवा अर्थात अपने शक्तिशाली मन से अनेक कमजोर आत्माओं के मन को शक्ति तथा शांति प्रदान करना। मनसा सेवा करने के जो इच्छुक हैं उन्हों का मन जो है शक्तिशाली होना अति आवश्यक है। और उन्हों को पास 2 चीजें आवश्यक हैं।
पहली बात है, रहम भाव उन्हों के मन में सदा जागृत रहे। भाईचारे की भावना, विश्व बंधुत्व की भावना के साथ साथ हर आत्मा पर रहम की भावना होना आवश्यक है। तभी हम अन्य आत्माओं को साल्वेशन देने के लिए या सहयोग देने के लिए सचेत रह सकते हैं। दूसरी आवश्यक बात है कि जो मनसा सेवा करना चाहते हैं उन्हों के पास अलौकिक खजानों के भंडार भरपूर होना आवश्यक है। और उन अलौकिक खजानों में भी विशेष दो बातों की आवश्यकता है, दो खजानों की आवश्यकता है। पवित्रता की शक्ति की, साथ साथ योग के द्वारा जो भी विभिन्न शक्तियां हम प्राप्त करते हैं उन शक्तियों का विपुल स्टॉक। हमारी पवित्रता की स्थिति बहुत सुंदर हो और योग की स्थिति हमारी शक्तिशाली हो, फल स्वरूप ही हमारे मन में सदैव पवित्र संकल्प और शक्तिशाली संकल्प उत्पन्न हो सकते हैं। क्योंकि हम अगर किसी आत्मा को शांति शक्ति देना चाहते हैं तो वो देने का कार्य पवित्र तथा शक्तिशाली संकल्प के माध्यम से ही हो सकता है। उसका जो माध्यम है आदान प्रदान करने का, वो है बहुत प्योर और शक्तिशाली संकल्प। तो इसके लिए पूर्व तैयारी हमें करना आवश्यक है। सदैव पवित्र संकल्पों का प्रवाह चलता रहे, इस पर विशेष हमें ध्यान देना आवश्यक है। आपने देखा होगा कोई महान व्यक्ति या हस्ती या कोई विशेष योगी आत्मा को हम अपने घर में बुलाते हैं, कहते हैं आप हमारे घर में या दुकान में 2 कदम रखिए। ऐसा क्यों कहने में आता है? इसके पीछे राज यही है कि जहां ऐसे योगी महान आत्माएं जाते हैं वहां वो अपने कुछ पवित्र वाइब्रेशंस छोड़ कर आते हैं, जो वाइब्रेशंस उन्हों को आई वेला में मदद कर सकते हैं। तो अपने मन में हमेशा सजीव तरंगे संकल्प रूप में प्रस्फुटित होते रहते हैं। जैसे अगरबत्ती जलती है तो उससे खुशबुएं निकलती हैं, तो ऐसे ही आत्मा एक चेतन अगरबत्ती के समान है। उस चेतन अगरबत्ती से बहुत सुंदर पवित्र संकल्प रूपी खुशबुएं निरंतर इस वायुमंडल में फैलते रहे, इस पर हमें ध्यान देना आवश्यक है। बाबा अभी ऐसे महान योगी आत्माओं की तलाश करते हैं। मेरा जो कार्य स्थापना का विशाल है, इसमें निरंतर सहयोगी बच्चे मुझे चाहिए जो अपने वाइब्रेशंस के द्वारा इस विशाल कार्य को जल्दी से जल्दी संपन्न करें।
लेकिन ये मनसा सेवा की जो प्रक्रिया है, उसके पहले कुछ हमें बातों को धारण जीवन में करना होगा। जब हम बाबा के पास आते हैं तो हमें कर्मणा सेवा का चांस मिलता है। यथाशक्ति हम यज्ञ में कर्मणा के द्वारा सेवा करते हैं। तो जिस सेवा के द्वारा अनेक आत्माओं की दुआएं हमें मिलती है, तो उन दुआओं के आधार से वाचा में बल आता है, वाणी में बल आता है, और उसके माध्यम से अनेक आत्माओं को हम ज्ञान रतन बांटते हैं और उन्हों को सल्वेशन देते हैं, उन्हों की सेवा करते हैं, और उन्हों की जो दुआएं हमें प्राप्त होती हैं, उसके फलस्वरूप हमारी मनसा शक्तिशाली होती है। और ऐसी मनसा शक्तिशाली के द्वारा फिर बेहद सेवा करने का सौभाग्य हमें मिलता है। वाचा या कर्मणा के द्वारा हमें हद की सेवा का भाग्य मिलता है, लेकिन मनसा के द्वारा बेहद सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। तो इस माध्यम से हम किसी भी आत्मा को, किसी भी कोने में अगर कोई आत्मा बैठी है, उसको शांति शक्ति प्रदान कर सकते हैं। वर्तमान समय इस संसार में जो भी आत्माएं हैं, उन्हों की दो मांगे हैं, हमें शांति दो या हमें शक्ति दो। ये दो ही चीजें आपसे आत्माएं डिमांड करती रहेगी। क्यों वो शांति चाहते हैं, क्यों वो शक्ति चाहते हैं? हम देखते हैं दिन प्रतिदिन जो है अकाले मृत्यु की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसी जिन्हों से घर, देह रूपी घर छीन लिया है, कारणे अकारणे, वो आत्माएं जो है आसमान के नीचे अशांत होकर घूमती हैं, वो शांति ढूंढती है। तो ये अशांत आत्माओं को शांति देना, ये हम शांति देवा या शांति देवी आत्माओं का कार्य है। और दिन प्रतिदिन ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। मुझे याद आता है एक दर्श, 9-10 वर्ष पहले की बात है, जब मैक्सिको में बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ था। उस समय कुछ 1 लाखों लोगों ने शरीर छोड़ा था उस अर्थक्वेक में। तो उस समय बाबा ने गुरुवार के दिन एक दर्श अपनी संदेशी बहन को दिखाया कि एक बहुत ऊंची पहाड़ी है, उस पर जिन आत्माओं ने शरीर छोड़ा है अर्थक्वेक में, वो इतनी अशांत है, इतनी बेचैन है, इतना दर्दनाक सीन है, जो वो दर्श देखा नहीं जा सकता था। क्यों वो इतनी अशांत आत्मा है? अर्थक्वेक में उन्होंने से जबरदस्ती उनका देह छीन लिया गया था, जबरदस्ती उन्हों के संबंधियों से दूर किया गया था, जबरदस्ती उन्हों की प्रॉपर्टी छीन गई थी। तो कितनी वो अशांत आत्माएं होगी। तो एक तरफ बाबा ने वो दर्श दिखाया और दूसरी तरफ ऊंची पहाड़ियों पर ब्रह्मा कुमारों का ग्रुप दिखाया। तो बाबा इशारा कर रहे थे, मीठे बच्चों, न अपने खातिर लेकिन इन आत्माओं के खातिर अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाओ और इन्हों को शांति और शक्ति का प्रदान करो, दान दो, क्योंकि ये बेचैन है। तो कहने का भाव है, दिन प्रतिदिन ऐसे अशांत आत्माओं की संख्या वृद्धि को ही पाती जा रही है। शक्ति क्यों? इस संसार में कई आत्माएं ऐसी हैं जो बंधनों में जकड़ी हुई हैं। पारिवारिक जीवन में या गृहस्थ जीवन में कई प्रकार के सूक्ष्म बंधनों से वो
बंधी हुई आत्माएं, जकड़ी हुई आत्माएं हैं, वो चाहती हैं कोई आत्मा मुझे अगर शक्ति प्रदान करे तो ये जो बंधन है उस बंधन से मैं मुक्त हो जाऊं और चैन और सुख का सांस ले सकूं। कोई आत्मा मुझे सहयोग दे। तो ऐसी शक्तिहीन आत्माओं को बंधन मुक्त बनाने के लिए शक्ति प्रदान करना ये हम बाबा के बच्चों का ही कार्य है। तो इसलिए हमें चेक करना है कि दिन प्रतिदिन मुझ आत्मा के पास शांति का स्टॉक और शक्ति का स्टॉक जो है बढ़ता ही रहे। बाप मेरा शांति का सागर है, उस शांति के सागर से मैंने इस गागर में कहां तक शांति प्राप्त की है। मेरा बाप शक्तियों का सागर है, मुझ आत्मा ने कितना अधिकार उस सागर पर जमाया हुआ है। तो ये स्वयं से पूछना है और ये खजाने बढ़ाते रहना है। अभी अगर हम ये सेवा करना चाहते हैं तो विशेष अमृत वेले या शाम को ये सेवा कर सकते हैं। लेकिन सेवा करने की विधि कौन सी? उसके दो तरीके हैं। एक, सूक्ष्म वतन में हम उन्हों को सूक्ष्म रूप में इमर्ज करके शांति शक्ति प्रदान कर सकते हैं। इस एंगल में आप बाप दादा को इमर्ज करें। आप यहां सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म काया स्वरूप में हैं, स्थित हैं, और जो ग्रुप है या कोई व्यक्ति है जिसको आप योगदान देना चाहते हैं वो ग्रुप इस एंगल में हो। तो बाबा से अथाह शक्ति या शांति आ रही है मुझ आत्मा के पास और मुझ आत्मा के द्वारा इन आत्माओं के तरफ वो जा रही है। ऐसा अभ्यास हमें योगदान के लिए करना है। और दूसरा अभ्यास है डायरेक्ट परम धाम में निराकार शिव बाबा हैं, उसके समक्ष बैठकर शांति के सागर से शांति की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही हैं और मुझ आत्मा के माध्यम से सृष्टि का जो ग्लोब है उन पर अनेक चेतन सितारे रूपी आत्माएं हैं, उन्हों पर शांति और शक्ति का शावर मुझ आत्मा के द्वारा पड़ रहा है। छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं। अगर कोई अमेरिका में आत्मा तड़प रही है, उसको आप यहां से बैठकर शांति या शक्ति प्रदान करना चाहते हैं तो वो आपकी शक्ति के बाहर है, आप उसको नहीं दे सकते हैं, अकेले देना चाहे तो। लेकिन बाबा की याद के द्वारा उस आत्मा तक शांति या शक्ति के वाइब्रेशन पहुंचा सकते हैं। जैसे कि आपके पास में बहुत सुंदर गीत है या कुछ छोटा सा प्रोग्राम है, उसको आप लाखों करोड़ों को सुनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? आप रेडियो स्टेशन पर आप जाएंगे, स्टूडियो में जाकर उनको कहेंगे कि इसका प्रसारण हमें करना है। तो वहां रेडियो स्टेशन में क्या होगा कि बहुत ऊंचा टावर होगा, बहुत ऊंचा टावर होगा और उस टावर पर एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर होगा। तो ये जो ध्वनि की लहरें जो बजती हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर के द्वारा कई गुना मल्टीप्लाई होती है और बहुत तेजी से बहुत दूरी तक उसका प्रसारण होता है। कोने कोने में वो पहुंचती हैं और जहां जो रेडियो बजाता है उसको वो ग्रहण करता है, उसको वो सुनता है। तो ऐसी बाबा जो है ये हाईएस्ट स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी कैरियर है। उससे जब हम बुद्धि का योग जोड़ते हैं तो बाबा की मदद से
वो जो शांति शक्ति के वाइब्रेशन है उसको कई गुना मल्टीप्लाई करके हम किसी भी कोने में किसी भी आत्मा तक पहुंचा सकते हैं। वो आत्मा उसको अनुभव कर सकती है कि किसी महान आत्मा से मुझे शांति या शक्ति का दान मिल रहा है। तो अमृत वेले आप देखेंगे, हम बाबा के बच्चे तो 3 साढ़े 3 बजे उठते हैं, लेकिन भक्त लोग जो है बेचारे 2 बजे से ही जोर जोर से घंटियां बजाते हैं। हमारे से भी वो अलर्ट होते हैं शांति के लिए। अभी उस समय शांति का सागर कौन है, शांति की कौन से दुकान में मिलती है, वो उनको पता नहीं है, ये हमें पता है, क्योंकि शांति के सागर से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। तो ऐसी भगत आत्माओं को भी शांति प्रदान करना ये हमारा काम है। बाबा ने हमें ये सेवा दी है। तो अमृत वेले हमें यही अभ्यास करना है, शांति सागर से शांति की किरणें अथाह आ रही हैं और उन आत्माओं तक जा रही हैं। तो उन्हों को किसी न किसी प्रकार की शांति की अंजलि हम दे सकते हैं। जैसे कि किसी भी आत्मा को अगर हम इमर्ज करके योगदान देना चाहते हैं, तो उसी के जो भी संकल्प होते हैं या उनकी जो मानसिक स्थिति होती है, उसकी मानसिक स्थिति को हम अच्छी तरह से परिवर्तन कर सकते हैं पॉजिटिवली। मुझे याद है, मैं इसके संदर्भ में विशेष 87-88 से अभ्यास कर रहा था और उसके इस कारण बाबा ने मुझे समय प्रति समय बहुत अच्छे वरदान भी दिए। और लास्ट ईयर मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ जब मैं अफ्रीका में था टूर पर। तो जब हम केनिया से टांजानिया जा रहे थे, हमारी 2 कारें थी। तो जब हमने टांजानिया में एंटर किया तो हमारे पीछे एक पुलिस कार अफ्रीकन की लगी। आधा घंटा उन्होंने कम से कम हमको फॉलो किया। रात के 10 बजे थे। तो उन्होंने सोचा कि इन्हों से हम पैसे जरूर लेंगे। तो जब हमने कार खड़ी किया तो उन्होंने कहा कि जो भी ड्राइवर है उनसे हमें ये कार के जो भी कागज पत्र हमें देखने हैं। तो 5-10 मिनट उनके साथ में बहस करते रहे। मैं कार में बैठा था, तो मुझे लगा कि ये क्यों इस समय तकलीफ दे रहे हैं अपने भाइयों को। तो मैं कार से उतरकर थोड़ा सा उनके बाजू में खड़ा हुआ और मैंने बहुत जबरदस्त बाबा से पावरफुल करंट लिया और उन्हों पर रिफ्लेक्ट किया कुछ ही घड़ियों के लिए। तो अचानक उन्होंने मुझ पर ध्यान गया। तो उन्होंने कहा ये व्यक्ति कौन है? तो उन्होंने कहा ये स्पिरिचुअल लीडर है। कहां से आया है? इंडिया से आया है। ये जो हम बात कर रहे हैं ये बात जानता है? उन्होंने कहा थोड़ी थोड़ी जानता है, वाइब्रेशन से तो वैसे भी बाबा के बच्चे जानते हैं। तो 2 घड़ी मेरे तरफ देखकर उन्होंने फट से कागज वापस करके चले गए। तो अपनी जो भाई थे वो कह रहे थे कि आपने क्या किया, ये लोग ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं, अफ्रीकन लोग बहुत कट्टर होते हैं, आपने कुछ जरूर किया होगा। मैंने कहा भाई बाबा की कमाल है, ये बाबा ने शक्तियों का प्रयोग उन पर किया जिससे हमें उन्होंने का छुटकारा मिला। तो आगे चलकर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आत्माओं पर माया का सूक्ष्म वार होता रहेगा, विभिन्न प्रकार की बातें हमारे सामने आएगी, विभिन्न प्रकार की कठिन समस्याएं, जटिल समस्याएं हमारे सामने आएगी। उस समय अगर हम अपने को सेफ रखना चाहते हैं, अनेकों को सेफ्टी प्रदान करना चाहते हैं, तो ये साधन हमारे पास होना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट बाबा से कनेक्शन हमारा हो और हम उन शक्तियों का प्रयोग कहीं भी किसी भी आत्मा के सहयोग के लिए कर सके,
या परिस्थिति में कर सके। बाबा ने एक मूल्य में स्पष्ट कहा था, अगर धरती फटते फटते जैसे आप तक पहुंच गए और बाबा की याद में आप हैं, तो उसका धरती का हिम्मत नहीं हो सकती है, शक्ति नहीं हो सकती है आपको टच करें। इतनी ही आपके योग बल में पावर है, अगर आप मेरे याद में होंगे तो। ये प्रकृति भी आपके कंट्रोल में रह सकती है। तो दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं माया के प्रभाव जो है बहुत विकराल रूप धारण कर रहे हैं। और ऐसे परिस्थितियों में हम जो बाबा के बच्चे साल्वेशन आर्मी हैं, हम कईयों को सूक्ष्म सहयोग देना चाहते हैं, तो ये मनसा सेवा का साधन हमारे पास होना जरूरी है। क्योंकि संगम युग में सबसे असली हमारी कमाई जो है, कौन सी कमाई है? असली हमारा इनकम कौन सा है? आत्माओं की दिल की दुआएं प्राप्त करना, ये हमारा है असली इनकम। तो संगम पर हमें जास्ती से जास्ती आत्माओं की दिल की दुआएं जमा करना है, क्योंकि यही दुआएं सारे क्लब में हमारे साथ चलती हैं और हमें सूक्ष्म रीति से मदद करती हैं। तो संगम पर हमें जास्ती से जास्ती दुआएं प्राप्त करनी है। करते तो हैं हम वैसे, वाचा से कर्मणा से। ये रिटेल बिजनेस है, अभी समय है होलसेल बिजनेस करने का। थोड़े समय में बहुत ज्यादा कमाई अगर करनी है तो होलसेल बिजनेस करने का समय ये चल रहा है। तो एक ही साथ जो है हम अनेकों की सेवा करते रहें और अनेकों की दुआएं हम प्राप्त करते रहें और अच्छी तरह से हल्की फुल्की स्थिति अनुभव करते हुए फरिश्तेपन की स्थिति अनुभव करते रहें। ये सीजन ही चल रही है दुआओं का स्टॉक जमा करने की। बाबा ने इस वर्ष जो शुभ भावना का वर्ष अनाउंस किया, डिक्लेयर किया, उसके पीछे यही राज है कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हम चलें और मनसा सेवा करने का सौभाग्य या गोल्डन चांस लेते चलें और सहयोग देते देते आगे बढ़ते चलें, अनेकों का भला करते चलें। तो ऑटोमेटिक हमारी स्थिति जो है सूक्ष्म बनती जाती है और दिन प्रतिदिन खुशी नशा का भी परसेंटेज बढ़ता जाता है। आप देखेंगे जितनों की आप सेवा करते जाएंगे उसका रिजल्ट जो है यही आपको अनुभव होगा कि आपकी आत्मा जो है ईश्वरीय नशे में खुशी में झूमती रहेगी। आपने ये अनुभव किया होगा, जिस दिन प्रदर्शनी में या मेले में आपने कईयों को ज्ञान सुनाया तो कई आत्माओं की सूक्ष्म दुआएं आपको मिली, आपकी खुशी जो है उसका पारावार नहीं होगा, आपके पैर जो है धरनी पर नहीं होंगे, आप खुशी में झूमते होंगे। ये तो अल्पकाल की आपने उसको मदद की, लेकिन मनसा सेवा के द्वारा हम लंबे समय तक उस आत्मा को सहयोग दे सकते हैं। क्योंकि अभी जो सीजन चल रही है ना, ये मनसा सेवा की सीजन चल रही है। उसका कारण क्या है? छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं मैं। यहां एक बहुत सीरियस पेशेंट है, अंतिम श्वासोश्वास पर है और एक से एक बढ़कर यहाँ स्पेशलिस्ट है, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी वाला, एलोपैथी वाला, आयुर्वेदिक वाला, एक से एक बढ़कर डॉक्टर यहाँ बैठे हैं। माँ बड़ी बेचैन है, मेरा बच्चा मुझे बचाना है। तो कौन से डॉक्टर को कहेंगे ट्रीटमेंट जल्दी दो, मेरे बच्चे को बचाओ? किसको डॉक्टर, कौन से डॉक्टर को वो कहेगी? हाँ, एलोपैथी को कहेगी। उसको ठीक तो सभी करते हैं, बाबा तो बाद में करेगा मदद। बाबा ऊपर बैठा है, वो सुप्रीम सर्जन है, वो तो करता ही है। लेकिन ये स्थूल रीति से जो भी हमें निभाना है,
तो एलोपैथिक डॉक्टर उसको फट से इंजेक्शन देगा, इंजेक्शन के द्वारा जो भी दवाई है उसके ब्लड में जल्दी ही प्रवाहित होगी और उसको रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा और वो क्योर हो सकता है। तो शक्तिशाली संकल्प रूपी इंजेक्शन के द्वारा कमजोर जो आत्मा है उनके मन को हमें शक्ति प्रदान करना है इंजेक्शन के द्वारा। ज्ञान सुनकर उसको धारण करने के लिए उसके पास समय नहीं है, उसके पास वो शक्ति नहीं है, वो डायरेक्ट आपसे सहयोग चाहता है। तो हम अपनी शक्तिशाली संकल्प रूपी इंजेक्शन के द्वारा उस आत्मा को शांति शक्ति प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उतनी शक्तिशाली स्थिति हमारी होना जरूरी है। तो इसलिए अमृत वेले हम यही ध्यान दें कि जितना हो सके उतना शक्तियों का स्टॉक हमारा बढ़ता चले। जो बाबा ने कल इशारा दिया, व्यर्थ संकल्प से हम बचे रहें। निश्चय बुद्धि जो है वो विजयंती होते हैं, हर क्षेत्र में उनको विजय मिलती ही है, लेकिन जो निश्चय बुद्धि हमारा मन अस्त व्यस्त होता है और हमारी शक्तियों का ह्रास होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि व्यर्थ संकल्प के माध्यम से शक्तियों का ह्रास न हो, लेकिन समर्थ संकल्पों का प्रवाह जो है मन में चलता रहे, फलस्वरूप शक्तियों का स्टॉक जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। तो ऑटोमेटिक आपको ये एहसास होगा कि मैं आत्मा मनसा सेवा करने के लिए अभी काबिल हूं, या वो क्षमता मुझ आत्मा के पास है। क्योंकि जैसा जैसा हम आगे बढ़ते जाएंगे तो सारी जो सेवा के माध्यम है या साधन है वो ठप हो जाएंगे, घर से बाहर निकलना मुश्किल होगा, ज्ञान सुनना सुनाना ये भी बंद हो जाएगा। उस समय एक ही साधन होगा कि मनसा के द्वारा अनेकों को शक्ति देना, दूर बैठे हुए व्यक्ति को। तो वो समय आने के पहले साधन हमें जुटाना है। अगर वो समय आता है और उस समय हम साधन जुटाने का प्रयास करेंगे तो उस समय उसमें हमें सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए पूर्व तैयारी हमें अभी से ही करना है कि मुझ आत्मा के पास में ये शक्तिशाली साधन मनसा सेवा का होना जरूरी है। तो ऑटोमेटिक जादुई प्रभाव अनेक आत्माओं पर हम डाल सकेंगे। आप देखेंगे जिनका प्रतिभाशाली व्यक्तित्व होता है उनका प्रभाव न चाहते हुए अनेक होकर पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि उन्होंने मन में जो भी संकल्प चलते हैं वो जादू का प्रभाव विशेष डालता है और किसी न किसी प्रकार का सहयोग अनेकों को देता है। फल स्वरूप जो है उसकी श्रेष्ठ स्थिति को वो सम्मान की भावना से देखते हैं। तो बाबा जादूगर हैं, एक सेकंड में हमें नरसिंह नारायण बनाता है। तो जादूगर के बच्चे कौन होते हैं? मास्टर जादूगर। तो हम सभी मास्टर जादूगर बच्चे हैं ना। तो हमारा मन जादू का काम करे उसके लिए हमें क्या करना होगा? है? जादू के अपोजिट क्या है? दूजा। जब हमारे मन में एक के बजाय दूजा कोई नहीं होगा उस समय हमारा मन जो है जादू का काम करेगा। लेकिन वो लंबे समय का अभ्यास हमारा हो। जैसे हम सुनते हैं यज्ञ के आदि काल में हर एक को साक्षात्कार होता था। जो भी बाबा के पास आता था
साक्षात्कार बहुत सहज रीति से सभी को होता था। किस आधार से होता था? परमात्म शक्ति के आधार से हर एक को वो साक्षात्कार होता था। लेकिन आगे जो समय होगा, उस समय भी बाबा ने कहा है कि साक्षात्कार की धूम मचेगी, लेकिन आदि काल का जो साक्षात्कार का रूप था और अंतिम समय का जो साक्षात्कार का रूप होगा, उसमें थोड़ा अंतर होगा। इसका आधार परमात्म शक्ति था और जो अंतिम काल में चलेगा उसका आधार होगा आत्मिक शक्ति। जिन आत्माओं ने परमात्मा से अथाह शक्तियां प्राप्त की हैं, वो अपने आत्मिक शक्तियों के आधार से अनेकों को साक्षात्कार कराते रहेंगे। लेकिन माध्यम होगा मनसा सेवा का। आप यहां बैठे हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप के द्वारा या फरिश्ते रूप के द्वारा कहीं ना कहीं किसी कोने में दुनिया के आप जाकर पवित्र वाइब्रेशन छोड़कर आते हैं, बार बार ये सेवा करते हैं, तो अंतिम समय उन्हों को साक्षात्कार होगा कि एक महान फरिश्ता मेरे पास आता था और मुझे शांति और शक्ति प्रदान करता था। वो यही फरिश्ता है, वो यही फरिश्ता है। नहीं, बाबा कह रहे थे कि वो यही है, ये सभी के मुख से निकलना चाहिए। ये लोग अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, ये नहीं, यही है वो परमात्मा के दूत, परमात्मा के पैगंबर या परमात्मा के राइट हैंड्स। लेकिन वो चमत्कारिक स्थिति हमारी जब तक नहीं होगी, तब तक अनेक आत्माओं के मन पर ऐसी अमीट छाप हम डाल नहीं सकेंगे। इसलिए विशेष इसका अभ्यास हमें गुप्त रीति से बढ़ाना है। अमृत वेले कि परमात्मा से शक्तियां लेते रहना है और दाता बनकर अनेकों को वो प्रसाद बांटते रहना है। तो ऑटोमेटिक इस सेवा के द्वारा अनेक आत्माओं को हम हिम्मत का दान दे सकते हैं, अनेक आत्माओं की वृत्ति को बदल सकते हैं, अनेक आत्माओं को आत्मविश्वास का दान दे सकते हैं। कई श्रेष्ठ कार्य करना चाहते हैं, लेकिन उन्हों में कार्य करने की क्षमता नहीं होती है, उन्हों को भी हम वो क्षमता प्रदान कर सकते हैं। तो हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ में हम कईयों को आगे बढ़ा सकते हैं इस माध्यम से। और आपने देखा होगा कि बाबा ने हमें बहुत बड़ा कार्य दिया है। कौन सा कार्य दिया है? ये सारा जो विश्व का माहौल है, ये जो मांडवा है, इसमें जो भी इम्प्योर वातावरण है, इसको रहने के लायक, सतयुग के लायक बहुत सुंदर और पवित्र बनाना है। इसमें करोड़ों आत्माएं जो हैं, इतने इम्प्योर संकल्प, इतने वर्ष संकल्प उत्पन्न कर रहे हैं नॉन स्टॉप, क्योंकि ये वातावरण जो है ना, इसमें सफोकेशन अनुभव हो रहा है। तो वो बेहद में है और हम बाबा के बच्चे मुट्ठी भर है, इतने से है उनके पेट में। और जो हम बाबा के बच्चे हैं वो भी कोई पवित्र नहीं है, सभी उन्हों की भी स्थिति नंबरवार है। उनके भी मन में कभी शुद्ध, कभी अशुद्ध, कभी विभिन्न प्रकार के संकल्प चलते रहते हैं। तो इतना बड़ा बेड़ा बाबा ने हमें दिया है सेवा का, तो ये क्या कार्य संभव है? क्या ये हो सकता है सारे संसार का वायुमंडल पवित्र बनाने की जो बेहद की सेवा का कार्य संपन्न हो सकता है? हा? थोड़ा कभी कभी हिम्मत हम हार देते हैं। आप देखो, एक कमरा है,
उसमें बहुत घना अंधकार है। छोटी सी तीली माचिस की आप जलाते हैं तो रोशनी आती है, वो अंधकार हटने लगता है। तो इस वायुमंडल में जो अपवित्रता का घना अंधकार है, कितना भी वो अंधकार क्यों न हो, लेकिन हम जो आत्माओं रूपी बाबा के बच्चे हैं, उन्होंने ज्योति का जैसा जैसा पवित्रता का प्रकाश बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही अपवित्रता का अंधकार मिटता जाता है। एक चंद्रमा आसमान में होती है, वो सारा अंधकार मिटा देती है। तो हम बाबा के जो अनेक बच्चे हैं, चेतन जगमगते सितारे हैं, तो क्या इस जहान को रोशन नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो इसलिए ये महान कार्य वायुमंडल को पवित्र बनाने का हमें सूक्ष्म सेवा के द्वारा संपन्न करना है, क्योंकि बाबा के दिल को जीतना अगर हमें है, तो ये जो बेहद सेवा का कार्य है, इसमें सूक्ष्म रीति से हमें हाथ बटाते रहना है। बाबा जो हमें भविष्य में राजे देने वाले हैं, राजभाग देने वाले हैं, उसमें ऐसी जो महान गुप्त योगी आत्माएं हैं, वो अपना नंबर आगे लेते हैं। उसमें तो कोई सीमा नहीं है। स्थूल सेवा में भाई आपका जो महाराष्ट्र है, आप बॉर्डर है, वो उसका गुजरात है, इनका अपना राजस्थान है, लेकिन मनसा सेवा में तो कोई बाउंड्री नहीं है। आप जहां मर्जी जितना मर्जी चाहे वाइब्रेशंस फैला सकते हैं, फुल फ्रीडम, असीमित या अमर्यादित आप सेवा कर सकते हैं। लेकिन ये चांस अगर हम लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो इसलिए हमेशा ये गुप्त अभ्यास हमारा चलता रहे कि मुझे बहुत सुंदर बाबा ने एक पवित्रता का ताज पहनाया हुआ है। जहां मैं आत्मा जाती हूं, वहां पवित्रता के वाइब्रेशंस ऑटोमेटिक प्रवाहित होते हैं। जैसे मैरिज सेरेमनी में जो युगल मुहूर्त होते हैं, उन्हों को विशेष मुकुट पहनाते हैं ना, ताज पहनाते हैं ना, तो उन्हों को भान रहता है सारे दिन भर में कि हमने मुकुट पहना हुआ है। तो ऐसा अमृत वेले बाबा जो है हमें बहुत अपने ही कर कमलों से बहुत सुंदर पवित्रता का ताज पहना रहा है, आत्मा का तिलक लगा रहा है और बहुत सुंदर पवित्रता का ताज पहना रहा है। उस ताज का भान जो है सारे दिन भर हमें स्पष्ट रहे, तो ऑटोमेटिक ये पवित्र वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा गुप्त रीति से चलती रहती है। मुझे पवित्र बनना है वो नहीं, मैं हूं ही पवित्र आत्मा, मैं हूं ही पवित्रता का अवतार, हूं ही मैं पवित्रता का अवतार। जहां मैं जाती हूं, अंग अंग से जैसे कि पवित्रता की जो किरणें हैं, वाइब्रेशंस जो है, वेव्स जो है, वो ऑटोमेटिक निकल रहे हैं और इस माहौल में फैल रहे हैं। क्योंकि ये जो ये जो तत्व है ना, ये अणु और परमाणु से बना हुआ है। हमारे जो वाइब्रेशंस होते हैं, तरंगे जो होती हैं, वो प्रकृति की एक एक कण पर जैसे कि वो ठगा करते हैं, उसकी रिएक्शन उस पर होती है, और जो इम्प्यूरिटीज उसमें होती हैं वो ऑटोमेटिक समाप्त होने लगती है और वो अणु परमाणु जैसे कि पवित्र बनने लगता है। तो इस प्रकार से हमें गुप्त अभ्यास सारे दिन भर में करते रहना है। और मनसा सेवा के लिए हम ये ध्यान रखें कि सारे दिन भर में कार्य व्यवहार में रहते हुए हमारी मनसा पर किसी भी प्रकार की मायावी वृत्ति का प्रहार न हो। मनसा जो है हमारी सदा सेफ रहे,
निर्लिप्त रहे, माया के प्रभाव से निर्लिप्त रहे, उसके लिए बहुत सुंदर बाबा ने युक्ति बताई है कि दिन भर में किसी न किसी ईश्वरीय नशे का जो पॉइंट्स हैं या सोमान का जो पॉइंट्स है उसका अभ्यास हम करते रहें कि मैं विशेष आत्मा हूं, भगवान की नजरों में आई हुई आत्मा हूं, भगवान के द्वारा डायरेक्ट सिलेक्ट हुई आत्मा हूं, परमात्मा के नैनों का नूर हूं। तो जो भी विभिन्न बाबा नशे के पॉइंट्स बताते हैं उसका गुप्त रीति से हमारा अभ्यास चलता रहे सारे दिन भर में, तो जो मायावी प्रभाव इस संसार में है उस प्रभाव से हम निर्लिप्त रह सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा प्रभाव जो है अन्य आत्माओं पर पड़ेगा, न कि उन्हों का प्रभाव हम आत्माओं पर पड़ेगा। कई बार हम ये करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि वो जो क्षेत्र है ना, वो जो एरिया है ना, वहां का वातावरण जो है ना बहुत इम्प्योर है या बहुत टेंस वाला है। विदेशी लोग जो है ना वाइब्रेशंस को बहुत मानते हैं, कहते उस कॉम्प्लेक्स में जाते हैं ना एकदम टेंस लगता है, एकदम हेवीनेस लगता है, या उस कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो जैसा लगता है बहुत इम्प्योर जैसे कि वाइब्रेशंस आते हैं। तो किसी भी क्षेत्र में बाबा के योगी बच्चे अगर जाते हैं तो इन सभी बातों से वो न्यारे अगर रहना चाहते हैं तो गुप्त अभ्यास हमारा ये ईश्वरीय नशे का चलता है। तो ये ईश्वरीय नशे के अभ्यास से हम हमेशा न्यारी और प्यारी अवस्था की अनुभूति कर सकते हैं। कहते हैं ना, जब रहते हैं ईश्वरीय नशे में चूर तो आत्मा रहती है बहुत दूर, दुनिया से दूर। अगर चूर नहीं है तो दूर नहीं है। क्यों दूर रहते हैं? क्योंकि अथाह खुशी और उमंग उल्लास रहता है, ऑटोमेटिक वो अपने मन को, बुद्धि को इस संसार से ऊपर ले जाता है, बहुत दूर अपनी अलौकिक मस्ती में, अपनी अलौकिक दुनिया में हम खोए रहते हैं। बाबा के अंग संग, बाबा के साथ में विभिन्न संबंधों की पिकनिक अपने वतन में करते रहते हैं। तो ऑटोमेटिक हम न्यारी और प्यारी अवस्था अनुभूति कर सकते हैं। समझा? तो ये गुप्त अभ्यास हमारा सारे दिन भर में चलता रहे, क्योंकि हम देखते हैं कई बार कि छोटी मोटी बात आती है हमारे सामने, कारोबार में तो आती है, क्योंकि हमारा आपस में कई अकाउंट्स हैं, कोई ऊंची नीची बातें, या कोई हमारा अपमान करता है, या कोई हमारा ऊंचा नीचा बोलता है, या कोई हमें क्रिटिसाइज करता है। जो शुभ भावना का वर्ष है ना, इसमें विशेष हमें 3 बातों से बचकर रहना है: ईर्ष्या, द्वेष और तिरस्कार की भावना या घृणा की भावना। ये जो है इस मनसा सेवा में बहुत बड़े बाधक या घातक बातें हैं। ईर्ष्या, द्वेष और तिरस्कार या घृणा की भावना, जिससे हमारी जो भावनाएं ऑटोमेटिक बदल जाती हैं। क्योंकि हमारे मन में जो भी भावनाएं होती हैं वो हमारे चेहरे पर स्पष्ट पढ़ने में आती हैं। कोई भी व्यक्ति अपने भावनाओं को चेहरे से पढ़ सकता है। तो मनसा सेवा में सदा सफल अगर हम रहना चाहते हैं तो ईर्ष्या, द्वेष को और तिरस्कार को अपने मन रूपी द्वार पर फटकने न दे। और इसके साथ साथ अगर कोई ऐसी बात आती भी है कारणे अकारणे, ईर्ष्या द्वेष के कारण कोई आत्मा हमसे टकराती भी है या कोई परिस्थिति हमसे टकराती भी है, तो परिणामतः हमारी खुशी को हमें कम नहीं होने देना है। अगर हम अपनी स्थिति को सेफ रखना चाहते हैं तो कैसी भी बात सामने आती है हमें अपनी खुशी को संभाल कर रखना है, क्योंकि सबसे बड़ी कीमती चीज हमारे पास में खुशी है। बाबा कई बार मूल्य में स्पष्ट कह चुके हैं कि शरीर भी भले चला जाए लेकिन खुशी न जाए।
सबसे प्यारी चीज हमारे पास कौन सी है? शरीर है। लेकिन इससे भी कीमती चीज बाबा ने खुशी बताई है। क्यों बताई है? क्योंकि खुशी ही हमारी सर्वश्रेष्ठ स्थिति का आधार है। जो हम योगाभ्यास करना चाहते हैं निरंतर, उसका आधार ही है खुशी। जिस घड़ी खुशी या नशा कम होता है, उस घड़ी ऑटोमेटिक हमारी स्थिति जो है नीचे आने लगती है। इसलिए ईर्ष्या द्वेष के कारण खुशी अगर हमारी कम होती है, तो हमें किसी भी युक्ति को अपनाकर, बाबा ने विभिन्न प्रकार की युक्तियां बताई हैं, किसी न किसी युक्ति को अपनाकर खुशी को मेंटेन करते रहे, खुशी को बढ़ाते रहे। इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। ओम शांति।